श्रद्धा के कत्ल से जुड़े राज पर अब तक आफताब खामोश था। उसका एक एक सच सामने आ सकता है क्योंकि रिमांड में लेने के बाद आज उसका पॉलीग्राफी टेस्ट कराया गया। बताया जा रहा है कि इस टेस्ट के बाद जांच में और तेजी आएगी। आखिर ये पॉलीग्राफी टेस्ट होता क्या है? मेडिकल साइंस का ऐसा कौन सा हथियार है जिसके आगे बड़े बड़े शातिर अपराधी घुटने टेक देते हैं? तो टीवी पर आज देखिए पॉलीग्राफी टेस्ट की पूरी तस्वीर। एक कातिल, अब तक मिले 15 टुकड़े और 11 गवाह। श्रद्धा के कातिल आफताब के और कितने राज। श्रद्धा मर्डर केस में अभी पूरे 35 टुकड़े जांच एजेंसियों को नहीं मिले, जिससे एक मुकम्मल जांच की तस्वीर बन सके। बावजूद इसके दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि जांच सही दिशा में है। महरौली के जंगल से शरीर के टुकड़े के बाद अब मानव जबड़ा मिला, जिसके सैंपल डीएनए जांच के लिए भेजे गए। इसके अलावा हथियार भी बरामद कर लिया गया है। तो आखिर पॉलीग्राफ टेस्ट होता क्या है? कैसे बड़े से बड़े शातिर अपराधी के लिए सच दबाए रखना मुश्किल हो जाता है? तो आज न्यूज नेशन पॉलीग्राफ टेस्ट का पूरा डेमो आपके सामने रखने जा रहा है। आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे किस तरह श्रद्धा के कातिल आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। आफताब की तरह कोई भी अपराधी जब राज को दबाने की कोशिश करता है, तब नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाता है। सबसे पहले आप समझिए दोनों टेस्ट में अंतर क्या क्या होता है। हमारे साथ में डॉक्टर्स का पैनल है, यथार्थ हॉस्पिटल में इस समय मौजूद हैं और ठीक वैसे ही हम इसको टेस्ट करेंगे कि आफताब मान लीजिए इसी तरीके से वहां पे लेटाया जाएगा और किस तरह से उसका नार्को टेस्ट होगा, या उससे पहले जो पॉलीग्राफी टेस्ट होता है वो आखिर किस तरह से किया जाता है और इन दोनों में आखिर फर्क क्या होता है, किस तरह से सच को बाहर निकलवाया जाएगा। हमारे साथ में रेनू पालीवाल जी जुड़ेंगी, जो कि यथार्थ हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर हैं। मैम, सबसे पहला सवाल ये कि क्या होता है पॉलीग्राफी टेस्ट और क्या होता है नार्को टेस्ट, और दोनों में फ़र्क क्या है? जैसे कि नार्को टेस्ट जो नार्को टेस्ट है उसमें हम मरीज़ को उसकी जो कॉन्शियस लेवल है, जो चेतना है, उसको डाउन करते हैं, मतलब बेहोशी की अवस्था लाते हैं। कंप्लीट बेहोश नहीं करते हैं, उससे पहले रखते हैं ताकि उसे उठाएं और कुछ प्रश्न पूछें तो वह जवाब दे सके, क्योंकि धीरे धीरे देगा। तो उसमें हम उसे कुछ ड्रग्स देते हैं और उसके द्वारा हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो मरीज़ उसमें कई बार जैसे कि झूठ भी बोल सकता है, कुछ मैनिपुलेट भी कर सकता है यदि उसका कॉन्शियस लेवल में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो। पर जो पॉलीग्राफिक है वो मरीज से जब प्रश्न पूछे जाएंगे वो हम उसकी खुद ब्रेन की मैपिंग करेंगे। तो हम उसे खुद पता लगाएंगे, क्योंकि उसकी जितनी उसकी बॉडी की फिजियोलॉजी है, बॉडी की जितने पैरामीटर्स हैं उनकी मैपिंग करी जाएगी। हार्ट है, SpO2 है, जितना भी उसका ब्रेन में जो भी वो सोच रहा है उससे उसकी धड़कन और BP पे फ़र्क आएगा, तो जिसे हम ब्रेन मैपिंग बोलते हैं। तो वो हम खुद देखेंगे। तो जैसे क्वेश्चन से हमें क्या बोलना चाह रहा है, पर उसका हार्ट जो है वो डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा। मरीज़ ने खून किया है, बाहर से उसने कहा नहीं किया है, पर कहीं ना कहीं कितना भी शातिर मरीज हो उसको एक भय लगेगा, तो उसके हार्ट पे फ़र्क आएगा। एक एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि बॉडी में एक एक्साइटमेंट आते ही पैरामीटर्स चेंज होने लगते हैं। मतलब ब्रेन में जैसे ही थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ, थोड़ा सा फियर आया एक्साइटमेंट, तो उसमें चेंज हो जाता है। दैट इज़ अ पॉलीग्राफिक। तो वो हम खुद मैपिंग को हम खुद स्टडी करेंगे और देखेंगे। अब दिल्ली पुलिस ने आरोपी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया, मगर टीवी पर आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर ये टेस्ट होते कैसे हैं। पहले मशीन अपनी लगा दी, ECG हमने लगा दी। हाँ, सब कुछ लगाना पड़ेगा। क्या लगाया आपने? ये हमने ECG मॉनिटरिंग लगाया है। ये उसका ऑक्सीजन लेवल के लिए, लंग के लिए कि सेफ है कि नहीं, क्योंकि हम ड्रग्स भी देंगे, ये लगाया है। और ये ब्लड प्रेशर के लिए लगाया है, क्योंकि जो और ऑक्सीजन लगाइए। तो हार्ट में जो भी वेरिएशन होता है मरीज़ के, या हार्ट में जो भी सर्कुलेशन में फ़र्क डालता है, तो उससे फिर BP, सैचुरेशन सभी एक साथ रिलेटेड। ये पॉलीग्राफी में? हाँ, तो सारा का सारा वो आएगा जो हम खुद देखेंगे। ठीक है, ये आपने अभी लगा दिया, मान लेते हैं अभी आपने लगा दिया। अब उसके बाद आपने देखा कि रेटिंग क्या आ रही है उस पर, ठीक है?
उसके बाद सवाल जवाब होंगे। हाँ, ये नॉर्मल उसका बेसलाइन रिकॉर्ड कर लिया, नॉर्मल बेसलाइन रिकॉर्ड चल रहा है, उसके बाद जब सवाल करेंगे तो देखेंगे कि कितना बदल रहा है और कितना घट रहा है। ये उससे पता चलेगा कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, डेफिनेटली यदि वो 5 बार सोच और रहा है तो एक्साइट हो रहा है, फियरफुल हो रहा है। श्रद्धा मर्डर केस में आफताब का ड्रग्स एंगल भी सामने आ गया। श्रद्धा वॉलकर के दोस्त और टीवी एक्टर इमरान नजीर खान ने कई शॉकिंग खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि आफताब की ड्रग्स की लत से श्रद्धा परेशान थी और वो किसी भी हाल में उसे छुड़ाना चाहती थी। तो ड्रग्स एडिक्ट आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कामयाब हो पाएगा? पहले आप देखिए इमरान नजीर खान ने क्या क्या कहा, फिर डॉक्टर से समझेंगे कि ऐसे अपराधी का पॉलीग्राफ टेस्ट कितना कामयाब होता है। वो ड्रग्स लेता है और उसे टॉर्चर करता है। उसका बॉयफ्रेंड जो है मेंटली डिस्टर्ब चल रहा है बिकॉज ऑफ दैट ड्रग्स। वो स्मोकअप वगैरह कर रहा है, तो वो चाहती थी कि उसे इस सब चीज़ों से बाहर निकालना। तो उसी मामले में वो बहुत डिप्रेशन में लग रही थी, सोच रही थी कुछ। इसमें ये भी देखा गया है कि झूठ बोल सकता है, वो गुमराह कर सकता है। कहते हैं कि अगर आप वो नशा लेता है, पहले से वो नशा लेता है, आफताब नाम में उसका, वो पहले से नशा लेता है, तो क्या संभावना रहती है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति कितनी हो सकती है स्ट्रांग उसमें? बहुत पॉसिबिलिटी है। ये कंट्रोल्ड सेडेशन है, ये पूरी तरह से कोमाटोज नहीं है, आपको नॉकआउट नहीं किया जा रहा है। अगर वो बोलने की अवस्था में तभी बोल रहा है, ये आप सोच सकते हैं। तो एक कंट्रोल्ड लेवल ऑफ सेडेशन है, उसमें जिसका पहले से सेडेटिव्स लेने की प्रवृत्ति है या जो पहले से ड्रग्स लेते हैं या जिनके अंदर खुद को ओवरराइड करने की क्षमता है, वो डिसेप्ट कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी 100% एक्यूरेट, बट यस विथ ए हाई चांस आप उनसे सच उगलवा सकते हैं, बट इट्स नॉट 100%। मतलब पॉलीग्राफ टेस्ट से पूरा का पूरा सच सामने आ ही जाए, इसकी 100% गारंटी नहीं है। मगर दिल्ली पुलिस की अब तक की जांच और आफताब के खिलाफ मिल रहे सबूतों से एक बात तो साफ है कि उसने 18 मई को कत्ल करने के बाद जांच एजेंसियों को चकमा देने की गहरी साजिशें रची और अब अपने ही बिछाए जाल में फंस गया। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टी न्यूज़ नेशन।